Dear students, good morning. Now we study valence bond theory. Valence bond theory. This topic is most important topic for board exams. ये इस टॉपिक से 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता है, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखिए, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय पॉलिंग इन 1930. इन 1930. व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? देखिए, ये बॉन्डिंग को शो करता है कि मेटल और लिगेंड्स के बीच की जो बॉन्डिंग है, ठीक है, ये बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है, हाउ टू फॉर्म दिस बॉन्ड. ठीक है, वी स्टडी अबाउट द फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड. वी स्टडी इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सम पोस्टुलेट्स आर देयर. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ अभिग्रहित हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सेंट्रल मेटल के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है, कौन से वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं? ये 3d, 4s, 4p, 4d. ठीक है, यहां स्टूडेंट्स 3d, n-1d, दिस इज ns, दिस इज np एंड दिस इज nd. ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट, इन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स लाइक 2h2o, ns3, these lone pair of electrons donate in vacant orbitals. ठीक है, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? n-1d हो सकता है, ns हो सकता है, np हो सकता है और nd हो सकता है. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आगे की सारी चीजें होंगी. तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे और बॉन्ड फॉर्मिंग होगी. ठीक है, और इस बॉन्ड फॉर्मिंग के कारण, ठीक है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड के अंदर आएंगे. देखिए, फर्स्ट पोस्टुलेट कंप्लीट. यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3d कर रहा है, 4s कर रहा है, 4p कर रहा है और 4d कर रहा है. उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होगा. हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक आपने डिटेल से इन 11th क्लास आपने स्टडी किया है. ठीक है, 11th क्लास में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि बेटा किस तरीके से अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं. देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन में इसका एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, d, इसका भी एक कर रहा है s, इसके 2 कर रहे हैं dsp2. ठीक है, इसके 2 कर रहे हैं, इसका 1 कर रहा है, इसके 3 ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन इज d2sp3. ये d कर रहा है तो d पहले आएगा, अगर वो d कर रहा है तो d बाद में आएगा. जैसे ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है. इसके 1, इसके 3 और इसके 2. तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2. 2 पोस्टुलेट्स आर फिनिश्ड. समझ में आया आपको कि उसके अकॉर्डिंग जितने ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशंस और उतने ही नंबर के नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, थर्ड, इफ n-1d orbitals take part in hybridization, complex is low spin. Complex is low spin. ये वाले 3d, n-1d orbitals take part in hybridization, complex is low spin. nd कौन से? these are nd orbitals take part in hybridization, complex is high spin.
कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन। एब्सोल्युटली राइट। ये बच्चों आपको समझ में आया कि लो स्पिन कब होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जांपल्स में भी इसमें कंसीडर करना होगा कि लो स्पिन कब होगा, nd orbitals n-1d orbitals take part in hybridization, complex is low spin, high spin इसको छोड़ दीजिए फिर बस ओनली ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं टेक पार्ट इन हाइब्रिड, जरूरी नहीं है कि ये वाला ही हो, ठीक है, केवल इतने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट फोर्थ पोस्टुलेट और इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जियोमेट्री, ठीक है, जियोमेट्री। ज्यामिति। देखो आपके में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 टू टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक तो sp3, आपको पता है कि इसमें लिगेंड्स 4 होंगे। कितने लिगेंड्स होंगे? 4 लिगेंड्स होंगे। तो 4 लिगेंड्स होंगे तो 1 यहां पे और एक s में और 3 p में, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, ठीक है, या dsp2, एक d का, एक s के और 2 p के, ठीक है, sp3 और एक dsp2। अगर sp3 है तो स्ट्रक्चर हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। dsp2 है तो हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर, तो स्ट्रक्चर हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल बनानी मैंने आपको बता ही दी थी, फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम है मैं दोबारा बना देता हूं, L L L L। लास्ट फोर्थ पोस्टुलेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो अगर बच्चों अभी आपने ये चीजें समझी हैं, n-1d, ns और np, अगर इन ऑर्बिटल्स में कोई भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिक। अगर सभी पेयर्ड हैं, लाइक टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक। और इसका मैग्नेटिज्म कैलकुलेट करने का सूत्र भी है, फॉर्मूला भी है, √n+2, √n+2, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो यहां पे 2 रख दो, ठीक है, 2+2 उसका रूट, 3 है 3 रख दो, 4 है 4 रख दो, 5 है 5 रख दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम दैट। अब अपन एग्जांपल से लेते हैं। एग्जाम्पल से लेते हैं NiCl4 एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज NiCN4। देखो बच्चों, इससे पहले एक चीज आप समझिए, जो लिगेंड्स हैं डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज वीक, सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वीक लिगेंड्स में है F है, Cl है, Br है, ठीक है, I है और H2O है, दीज आर वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग में En है, CO है, NO2 है, ठीक है, इसके अलावा NH3 है, Cn है, ठीक है, दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसका भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि वीक लिगेंड में क्या होगा। देखो एक चीज, यहां वीक लिगेंड्स है तो पेयरिंग नहीं होगी और अनपेयर्ड रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स,
अनपेयर रहेंगे, और इसमें पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, ठीक है। अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। अब देखो पहला एग्जांपल Ni, सबसे पहला इस पर चार्ज निकालिए, x माइनस का 4, x माइनस का 4 इसके ऊपर -2 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 4, x इज इक्वल टू प्लस का 2, ठीक है। इसी प्रकार से इस Ni पर भी क्या है, +2 चार्ज है, और यहाँ पे इस Ni पे भी क्या है, +2 चार्ज है। सबसे पहले Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ये Ni 28 पे आता है, तो 3d8 4s2 4p0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 2+ का लिखोगे तो 2+ का लिखोगे तो पीछे से रिमूव करते आ जाओ 0, ठीक है। अब लिखिए यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। S में 0 0 रहने दीजिए, P में 0 0 है, 0 रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए लिगेंड वीक है, पेयरिंग और स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड में क्या होगा, लिगेंड वीक है तो यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। दिस इज 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p, पेयरिंग नहीं होगी यहाँ, ठीक है। इसमें अब देखिए मैंने पोस्टुलेट में मैंने बताया था कि जितने लिगेंड्स हैं, ठीक है, 4 लिगेंड्स हैं, तो 4 ही आपको वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, चाहे वो n-1d के हों, चाहे वो ns के हों, चाहे वो np के हों, चाहे वो nd के हों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 ऑर्बिटल्स ये मिल गए आपको, इसमें Cl लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे Cl लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे भी Cl लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ पे भी Cl लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। कैसा हो गया, sp3, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जेड की जगह आप एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। सेकंड नंबर 2 स्पिन, देखो स्पिन में ये n-1d 3d है, n-1d ऑर्बिटल्स कैन नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये आगे ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाई स्पिन, कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन, एब्सोल्युटली राइट। कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये दिस इज कैन नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, दिस टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, सो कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन। आफ्टर दिस थर्ड पॉइंट जियोमेट्री, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल, ठीक है, बना दीजिए Ni थोड़ा सा नीचे कर दो इसको, Cl Cl Cl। फोर्थ पॉइंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होगी, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। मैग्नेटिज्म निकालना चाहो तो इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से निकाल दो। n बराबर क्या है यहाँ पे 2 2 2 + 2, ठीक है। n बराबर 2 2 + 2 4 4 8 √8 bm इसकी यूनिट है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इसी तरीके से, चाहे इसकी जगह कोई भी एग्जांपल आए, सेम इस तरीके से करना है। सिर्फ लिगेंड्स रिकॉग्नाइज करना है कि वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी। अब देखो
यही, अगर ये लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो क्या होगा, कैसी चीजें चेंज होंगी, ये देखिए अब आप। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये का ये रहेगा, इसके बाद में चेंज कहाँ आएगा वो देखिए, डी में 1 2 3 4 एंड 5, एस में 0, पी में 0, ठीक है, ये 3D, 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ, ये वैकेंट हो गया। अब Cl यहाँ पे अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा Cl यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तीसरा Cl यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, चौथा यहाँ पे करेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, देखो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया D, एक D, मैंने बताया था आपको, एक D, एक S, 2P, तो DsP2, ठीक है, पहला पॉइंट वही हाइब्रिडाइजेशन, DsP2, ठीक है। स्पिन n-1d ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, सो कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन, कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन, ठीक है। आफ्टर दिस जियोमेट्री DsP2 तो स्क्वायर प्लेनर, और मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो मोस्टली क्या होगा, अगर n-1d ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो मोस्टली कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन, ठीक है, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ठीक है, तो डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना दो आप। Ni सॉरी यहाँ पे Cn है, Cn है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा Cn, तो यहाँ पे भी क्या आएगा Cn, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होता है, जैसे Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होगी। अब कंडीशन ये आ जाए कि जैसे Zn के केस में आ जाए कि Zn के केस में 3d10 है, Zn2 प्लस में 3d10 4s 0 और 4p 0, तो इस केस में Zn के केस में चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा, चाहे वो वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहां पे पेयरिंग भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बच्चों आपको समझ में आया, सभी के समझ में आया ये, तो इस तरीके से हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक, एब्सोल्युटली राइट।